हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि 400 प्लस नंबर लेकर आए, इतना हम लोगों का टारगेट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टारगेट को लेकर के चलें ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका कार्यकाल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1956 से 1961, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है दूध उत्पादन से, यानी कि अमूल का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से अमूल का संबंध है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1980 वाली दशक, यानी कि 1980 दशक में जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी है संघ लोक सेवा आयोग। और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। ये तीनों जो है ये संवैधानिक संस्था है। और ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है, आप लोग इसे याद रखें। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1951, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुई थी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1951 से 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक। ठीक है, यहाँ 1956 तक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसमें आप कुल कितने रुपये जो है व्यय की कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3870 करोड़ रुपये, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल आप 3870 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी, यानी कि आप इतना करोड़ रुपये को वहां पे व्यय कर सकते हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किस पंचवर्षीय योजना है उसको औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से, यानी कि दोनों के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय, इन दोनों योजना के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है किस पंचवर्षीय योजना को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना को। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है इसको कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसे याद रखें।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में जो नियोजन व्यवस्था है वह किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, यानी कि भारत में नियोजन व्यवस्था सोवियत संघ की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? भारत में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, तो किसके सिफारिश पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक कार्यक्रम समिति, यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन किसके सिफारिश पे किया गया था? तो वो आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने की थी, यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने की थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री। यहाँ पे होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, यानी कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है सभी राज्यों के प्रधानमंत्री, नहीं मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी है योजना आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिमंडल के मंत्री, यानी कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य ये तीनों होते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? यानी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है गेहूं, यानी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो गेहूं फसल है इसमें सबसे अधिक हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर जो शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन से, यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जा करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।